प्राचीन काल में चंपावती नामक नगर में महाराज महिष्मत शासन करते थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुराचारी, क्रूर और व्यसनी था। वो सदाचार का तिरस्कार करता, चोरी डकैती में लिप्त रहता और पिता की आज्ञा की भी अवहेलना करता था। अंततः राजा महिष्मत ने राज्य और परिवार की मर्यादा की रक्षा हेतु लुम्पक को नगर से निकाल दिया। राज्य से निष्कासित होकर लुम्पक वन में रहने लगा। वो वन्य जीवों का शिकार करता और चोरी से जीवन यापन करता था। एक दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। उस दिन संयोगवश उसे भोजन नहीं मिला। भूख और थकान से व्याकुल होकर वो एक बरगद के वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। उसी रात उसने बिना जाने समझे उपवास कर लिया और जागरण भी हो गया। अगले दिन द्वादशी को उसने कुछ फल खाए और जीवन यापन करता रहा। कुछ समय बाद उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसका क्रूर स्वभाव शांत होने लगा, बुद्धि निर्मल हुई और हृदय में पश्चाताप जाग उठा। ये सब सफला एकादशी के पुण्य प्रभाव से हुआ। कुछ समय पश्चात राजा महिष्मत को अपने पुत्र के परिवर्तन का समाचार मिला। उन्होंने लुम्पक को बुलवाया। राजा ने देखा कि उसका पुत्र अब विनम्र, धर्मपरायण और सदाचारी बन चुका है। राजा ने प्रसन्न होकर उसे क्षमा किया और राज्य सौंप दिया। लुम्पक ने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति की और प्रजा का न्यायपूर्वक पालन किया। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत उसके जीवन को सफल करने वाला सिद्ध हुआ। कथा का संदेश: जो व्यक्ति श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सद्बुद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन सफल हो जाता है।